पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग कॉन्टिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 12 साल उनकी सरकार को हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बहुत आपने नमो भी नाम दिया था उनको। नमो नाम दिया था। नमो नाम हमारा ही दिया हुआ है। जैसे बिहार में हमारे एक स्वर्गीय मित्र थे, सुमो दिया था सुशील मोदी को, उनको सुमो नाम दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल हुए हैं उनको एक तरह से तो लॉन्गेस्ट टेन्योर है, और जैसे भी आप उनको देखें बड़ बधाई के पात्र हैं। और मैंने उनको बधाई का ट्वीट करके बहुत दिल से बधाई दी उनको कि वो आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री। पार्टी अलग हो सकती है। अरे एक बात बताइए, जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी तब आप बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपको लगता था कि इतनी लंबी सरकार बीजेपी चला पाएगी? दिल पे आपको लगता था इतना लंबा? तो डू यू थिंक मोदी हैज डन समथिंग गुड? दैट इज व्हाई ही इज इन पावर। उन्होंने कुछ तो बेहतर किया होगा। अच्छी बात मोदी में क्या लगती है आप? एक तो उनका एनर्जी लेवल जबरदस्त लगता है, मुझको जबरदस्त लगता है एनर्जी लेवल, और वो बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। और मैं कहूंगा बहुत सारे और उनका और इसके अलावा, एनर्जी के अलावा बहुत सारे उनका अनुकरण। एक वो 24 घंटे 24/7 पॉलिटिकल हैं। उनको चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का हो, कि आपका एमएलए का हो, एमपी का हो, किसी टिम्बकटू में हो कि यहाँ हो, सबके लिए सिर्फ चिंतित ही नहीं रहते, बहुत व्यस्त भी रहते हैं उसमें। लेकिन मैं पहले ये कह दूं कि सबसे बड़ी बात कि जब 12 साल उन्होंने नेतृत्व किया है तो हमारे लिए, देशवासियों के लिए भी बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय, बधाई के पात्र है। और हमने उनको बधाई दिया, दिल से बधाई दिया। आप लोगों ने उसकी सराहना भी की थी उसकी। अब रही बात की विचारधारा की, फिलहाल विचारधारा अलग अलग है आज। पर आपकी मूल विचारधारा तो वही है। पालन पोषण हुआ है मेरा तो भारतीय जनता पार्टी में। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको बहुत नजदीक से तो नहीं जानता हूं, लेकिन मानता हूं कि बहुत काबिल हैं, योग्य हैं, और बहुत अच्छा उनके पास तर्क रहता है। और किसी चीज को अपनी तर्क से बुलडोज करने की उनको पार्लियामेंट में एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है। आपको आप उनकी स्पीच आप सुनते हैं, आपको बेहतर लगती है? अमित शाह की जो स्पीचेस होती है पार्लियामेंट में बोलते हैं कई बार, हाँ, उनके अंदर उस समय जो बात करते हैं वो बड़ी कन्विक्शन से करते हैं। भले उसमें तथ्य उतना ना रहता हो कई बार, लेकिन जितना कन्विक्शन से करते हैं वो, जितना कंट्रोल रहते हैं वो, और जितना कंट्रोल, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से जो बात करते हैं, वो देखते ही बनता है। जी, रैपिड फायर राउंड। आपके मुताबिक आज के दौर की सबसे सूटेबल फिल्म कौन सी है? कॉकटेल 2 अभी रिलीज हुई है या फिर धुरंधर? दोनों फिल्में मैंने देखी नहीं है, लेकिन धुरंधर आधी देखी है, और आधी देखने का, धुरंधर 1 देखी है, लेकिन धुरंधर 2 की भी बहुत तारीफ सुनी है। मैं समझता हूं कि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 और इसके आदित्य जो है हमारे मेकर, हाँ, आदित्य धर, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, और इसको अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देकर खड़ा कर दिया, इंटरनेशनल फिल्म बना दिया। अगला सवाल एक लाइन में। बंगाल में हार के बाद नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी यानी दीदी का दावा कमजोर हुआ है, हाँ या नहीं? नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का मजबूत नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी? देखिए, जहां विपक्ष की बात है, विपक्ष के नेता होने के नाते, पूरे विपक्ष के ग्रुप का नेता होने के नाते हम समझते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जो है हमारे इस वक्त, वी आर प्राउड टू हैव हिम एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जी, और मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, आपकी जो वेब सीरीज आ रही है वो हम कब तक देख पाएंगे? देखिए, उसके करीब करीब आधी हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हो जाएगी। इस साल के अंत तक आएगी। हाँ, उसका अभी तो टाइटल भी नहीं रखा गया है, लेकिन वो भरने बहुत जोर से शशि रंजन मना रहे हैं, जो इंडियन टेलीविजन एकेडमी के चीफ हैं और जिन्होंने रोशन बनाई थी। सुना है बहुत अच्छी बन रही है, बहुत लोग उसमें शामिल। इंतजार रहेगा, पूरे देश को इसका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने अपने बेबाक अंदाज के अंदर हमें ही खामोश कर दिया है। बस हमारे पास अब और सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।